वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे, रमज़ान को भी इंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीज़न सर्दियों से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो मैं ओपीडी में भी डेली बेसिस पे ही इन पेशेंट्स जो की शरह में डे बाई डे अब इजाफ़ा होना शुरू हो गया है, जो है बच्चों के मोशन और उल्टी का प्रॉब्लम। इसमें मैं अपनी पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बच्चों में, ये प्रॉब्लम आए दिन होते रहते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग बच्चों को शदीद पानी की कमी होने से बचा सकें और घर में बच्चों को मैनेज कर सकें। और पिछले दिनों मेरा ये डायरिया अवेयरनेस प्रोग्राम पे डायरिया अवेयरनेस कैंपेन पे एक मेरा लेक्चर भी था। उसमें भी यही चीज़ पे फोकस किया गया था बेसिकली कि डायरिया होता है अगर मरीज़ को, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है और डायरिया होने से कैसे बचाना है। तो डायरिया आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डायरिया सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। यानी अंडर 5 ईयर बच्चों में जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं वो डायरिया या मोशन की वजह से होती हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी तक इस चीज़ पे काबू नहीं पाया जा सका। पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर बच्चे को घर में मोशन लगते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए सद्भाव होना चाहिए। फिर जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी नौज़ायदा बच्चे हैं, उनके लिए तो बेसिकली वैक्सीन भी जो पाकिस्तान ईपीआई शेड्यूल है उसमें रोटा वायरस वैक्सीन भी ऐड की गई है, जिसकी 3 डोजेस हैं। 6 वीक्स पे पहली डोज़ लगती है, 10 वीक्स पे और 12 वीक्स पे। ये ओरली बच्चे को वैक्सीन पिलाई जाती है, जिसकी वजह से रोटा वायरस की जो बार बार इन्फेक्शंस होती हैं उसकी वजह से जो बच्चे को डायरिया होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। अब वो बच्चे जो कि जिनका वज़न कम है और बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या बच्चे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या बच्चे को कोई लंग्स का क्रॉनिक इशू चल रहा है, या बच्चा मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो बच्चे जिनमें ग़िज़ा की कमी है, उन बच्चों में अगर डायरिया होता है उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें रिकरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और ये बच्चे बार बार इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल हाइजीनिक कंडीशंस का भी है। अगर आप बच्चे की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चे की डाइट का ख्याल नहीं रखते, उसके जो खाने पीने के बर्तन हैं उस पर की सफाई पे फोकस नहीं करते, तो फिर सेकेंडली बच्चा जब क्रॉल करता है तो हर चीज़ उठा के मुंह में डाल रहा होता है, तो इस वजह से जर्म्स बच्चे के मुंह के ज़रिए मैदे में जाते हैं और सेकेंडरीली बच्चे को इन्फेक्शन या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायसेंट्री, जिसमें कई दफ़ा पखाने के साथ ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तो ये वो अलामात हैं जिनके लिए बच्चे को बचाना ज़रूरी है ताकि इसकी वजह से जो भी मोर्टेलिटी हो रही है उससे बचा जा सके। तो जब भी बच्चे को मोशन लगे या बच्चे में पतले पानी की तरह स्टूल पास करना शुरू कर दें, वो बेशक दिन में 1 या ज़्यादा बार करें, तो उसमें फिर आप जैसे ही उसको मोशन स्टार्ट हो निमकोल वाला पानी या ORS जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, या बच्चों के लिए जो स्पेशलाइज्ड फार्मूला है वो लो ओस्मोलर ORS है, वो आम मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको घर में भी तैयार कर सकते हैं, जिसको जो स्कंजबीन है आजकल अफ्तार में भी इस्तेमाल की जाती है। उसमें आप शुगर, नमक और लेमन पानी में डालते हैं और जो स्कंजबीन बनती है वो भी बच्चे की डिहाइड्रेशन को, उसकी जो नमकियात की कमी है उसको पूरा करने में बहुत कारआमद साबित होती है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चे को अगर मोशन है तो उसका खाना पीना कम करते हैं, सिर्फ दूध ही पिलाई जा रहे होते हैं। तो सिंपल जो मिल्क है वो भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ठीक नहीं है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो रही होती है। तो उसमें आप कोशिश करें कि अगर बच्चा एक स्टूल पास करता है तो उसके साथ आप निमकोल वाला पानी जो है उसके
एक ग्लास जो है बच्चे को, जो अगर 2 साल से बड़ा है, अगर छोटे हैं तो आप 2 या 4 आउंस उसको नीमकोल वाला पानी साथ ऐड ऑन करते रहें, ताकि जब भी मोशन करें तो उसके साथ जो उसकी पानी की कमी हो रही है उसको कवर अप किया जा सके। फिर इसके अलावा चावलों की पिच बहुत अच्छी है, वो आप बच्चे को पिला सकते हैं। और जितनी भी बाज़ार की जो चीज़ें हैं वो आप इस बंद करें। कई लोग सलांटी और चिप्स और इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं कि बच्चा कुछ तो खाए, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। बच्चे की हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल रखें। अक्सर देखने में आता है कि मदर्स उन्हीं हाथों से पैम्पर्स चेंज करी होती हैं और उन्हीं हाथों से बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जरासीम स्प्रेड होते हैं। और अगर आप इनको टाइमली कंट्रोल नहीं करते तो बच्चे में पानी की और नमकियात की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि अल्टीमेटली बच्चे की, अल्लाह ना करे, डेथ भी वाक़या हो सकती है। क्योंकि छोटे बच्चों में बॉडी में रिज़र्व्स इतने नहीं होते कि जो कि इतनी पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकें। तो जैसे ही बच्चे को मोशन या उल्टियों का प्रॉब्लम होता है, आपने बच्चे का निमकोल वाला पानी जो है वो बंद नहीं करना। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग उसको भी कंटिन्यू करें, उसको भी बिल्कुल बंद नहीं करना, ताकि बच्चे को पानी की कमी से आप बचा सकें। तो मज़ीद इसके साथ आप बाकी जो डाइटरी मेजर्स हैं उसमें आप खिचड़ी उसको दे सकते हैं, केला खिलाएं। बाकी चिकन और अंडा, चिकन और अंडा जो है ये प्रोटीन डाइट है, और बहुत से लोग इन चीज़ों को बंद कर देते हैं कि सिर्फ नरम ग़िज़ा पे ही रखना है, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी को हमने भी साथ बूस्टअप करना है। तो आप इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करें और बच्चे को पानी की कमी से बचाएं, ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें बच्चे में खून में तेज़ाबियत हो जाती है और बच्चे का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, तो इसकी नौबत आने से पहले आप बच्चे को उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। इसके अलावा जिंक है, उसका बड़ा अच्छा रोल है। वो गट की जो एपिथीलियम है उसको रीएपिथलाइज करने में हेल्प देती है, और इसके बहुत से बॉडी में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसमें जिंक एज अ को फैक्टर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप बच्चों को अगर घर में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को मज़ीद पेचीदगियाँ होने से आप बचा सकते हैं। तो गर्मियाँ हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने बच्चों को भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, सफाई का ख्याल रखें, और पानी का जो भी सोर्स है उसको अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ और फल अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल करें, और अपने आप को अच्छा वेल हाइड्रेटेड रखें, ताकि पानी की कमी से बच्चों को और अपने आप को आप बचा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।